सिक्योरिटी का जो मतलब है वो ये है कि जब आप ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो किसी और बंदे के पास ना जाए और आपका जो अकाउंट है उसकी एक्सेस किसी और के पास ना जाए। आप जिससे बात कर रहे हैं आपको कंफर्म हो कि दरमियान में कोई बंदा उस मैसेज को चेंज नहीं कर रहा। आम हमारे जो होते हैं अकाउंट, फेसबुक ले लें, जीमेल अकाउंट ले लें, हर इंसान ने बनाया होता है। उसकी प्राइवेसी किस तरह वो रखनी चाहिए कि किसी के पास उसका पासवर्ड ना चले, अगर चले भी जाए तो उसका क्या तरीकेकार है। 2 पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लेना, आप अपने जो भी अकाउंट्स हैं इनको सेव कर सकते हैं। आपकी फिजिकल डिवाइस है ना, उसका जब डेटा डिलीट करते हैं तो वो एक्चुअली डिवाइस की फिजिकली उससे डिलीट नहीं होता, वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, वहां से आपको नजर नहीं आता कि ये डिलीट हो गया है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक बड़ा अहम रहनुमाई का पैगाम लेके आया हूँ कि सिक्योरिटी किसे कहते हैं, कि किस तरह सिक्योरिटी से इंसान बच सकता है। जो लोगों के अकाउंट बने होते हैं फेसबुक और जीमेल का अकाउंट, इसमें किस तरह इंसान की जो अपनी प्राइवेसी है उसको सेफ रख सकता है। आज हमारे साथ आसिफ शहजाद साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं सिक्योरिटी किसको कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, किस तरह इंसान सिक्योरिटी से अपना जो अकाउंट वगैरह होते हैं किस तरह बच सकता है। सिक्योरिटी का आम सादा जो मतलब है वो ये है कि जब आप ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, जैसे कि आप शॉपिंग कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो किसी और बंदे के पास ना जाए और आपका जो अकाउंट है उसकी एक्सेस किसी और के पास ना जाए। उसके अलावा आप जिससे बात कर रहे हैं आपको कन्फर्म हो कि दरमियान में कोई बंदा उस मैसेज को चेंज नहीं कर रहा। इस तरह आप और मैं बात कर रहे हैं, इसमें तीसरा बंदा कोई सुन तो नहीं रहा, उसको सिक्योरिटी कहते हैं आम लफ्जों में। जी, वो भी उसी में शामिल है, क्योंकि देखें ये सिक्योरिटी सिर्फ एक चीज़ नहीं है, यानी कि उसमें दरमियान में कोई कम्युनिकेशन सुनेगा तो उसको तब्दील भी कर सकता है। अगर मैं कोई डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड वगैरह, दरमियान में अगर उस कोई भी डिवाइस रीड कर रही है तो वो उसको मेरा अकाउंट एक्सेस कर सकती है। तो ये सारी बातें यानी कि इंटरनेट का ऐसे इस्तेमाल करना कि जो मैं समझ रहा हूँ कि मेरा इनके मैं सेफ हूँ, तो सेफ आप हूँ भी, वो सारा सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा कि आपने अपने अकाउंट को भी सिक्योर रखना है, डेटा भी कोई रीड ना कर सके, आपका सिस्टम भी सिक्योर हो, ये सारी बातें उसका इंश्योर होनी चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि हाँ जी, हम जो भी ऐप यूज कर रहे हैं, वेबसाइट यूज कर रहे हैं, वो सिक्योर तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज आपकी फर्ज करें कंप्रोमाइज हो सकती है, कोई डेटा है या कोई अकाउंट है या कुछ भी चीज है या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड है, तो दैट मीन्स कि आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का कोई कमी है, कोई लूप होल है जिसको दूसरा बंदा इस्तेमाल करके आपको वो नुकसान पहुंचा सकता है। जो आम हमारे जो होते हैं अकाउंट, फेसबुक ले लें, जीमेल अकाउंट ले लें, हर इंसान ने बनाया होता है। उसकी प्राइवेसी किस तरह वो रखनी चाहिए कि किसी के पास उसका पासवर्ड ना चले, अगर चले भी जाए तो उसका क्या तरीकेकार है। पहली बात तो ये कि जो अभी आपने सवाल किया ना, ये सबसे ज्यादा कॉमन अटैक है। यानी कि आप समझें कि अगर आप 2 पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लेना, आप अपने जो भी अकाउंट्स हैं इनको सेव कर सकते हैं। जब भी कोई अकाउंट हैक होता है ना, तो जो मैं आपको भी बात बताने लगा हूँ वो सबसे ज्यादा कॉमन टेक्निक है जो लोग यूज करते हैं। आप समझेंगे अगर 100 टेक्निक्स है ना, 100 लोग ये काम करें तो 80 to 85% लोग एक तरीके से ही आपका अकाउंट हैक करते हैं। वो क्या तरीका है उसकी बात करते हैं। सिर्फ ये काफी नहीं है कि मुझे पता चल जाए कि वो लोग कैसे करते हैं, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है इसकी भी हम बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि भाई कैसे ये लोग काम कर। वजह बताएं किस वजह से होता है कि इंसान सेफ हो सके। देखिए, सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली टेक्निक है उसे हम कहते हैं फेक वेबसाइट या फेक पेज किसी ने बनाया होता है या कोई फेक ऐप बनाई होती है। उसमें वो लोग करते क्या है कि किसी न किसी तरीके से वो आपको लिंक दे देते हैं अपने पेज का, और उस पेज का डिजाइन उन्होंने ऐसे रखा होता है कि आपको देख के लगता है जैसे ये जेन्युइन वेबसाइट है। मिसाल के तौर पे मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजूं और आप गलती से क्लिक कर दें तो जो पेज खुलेगा वो आपको देख लेगा जैसे ये जीमेल का इंटरफेस है, जीमेल आपने ओपन किया है। या अगर वो बैंक है, लेट्स से कि मिजान बैंक है, तो आपको देख लेगा जैसे ये मिजान बैंक की वेबसाइट है। हालांकि वो एक्चुअली मिजान बैंक की या वो जीमेल की वेबसाइट नहीं होती। वो बंदे क्या करते हैं, उन वेबसाइटों से आइकन, फॉन्ट, जितनी भी कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन सारा कॉपी करके फेक पेज बनाते हैं और आपको देखते ही लगता है कि ये जैसे मैं जेन्युइन वेबसाइट के ऊपर हूं। आप उसके ऊपर अपना यूजर नेम, पासवर्ड देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जाहिर है वो मेन जेन्युइन वेबसाइट पे तो वो पेज है ही नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन उस बंदे के पास चली जाती है जिसने वो फेक पेज बनाया होता है। कि आपकी जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह या क्रेडिट कार्ड, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो फौरन उसको इस्तेमाल करके जेन्युइन वेबसाइट पे जाके एंटर करता है और आपका जो है वो पासवर्ड वगैरह चेंज कर लेता है, तो वो आपका अकाउंट दूसरे के पास चला जाता है। ये तो कॉमन बात होगी ना। कोई भी लिंक वगैरह आए तो उसके ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर अपना डाटा ना शेयर करें। देखें, ये भी एक पॉइंट है कि हम कैसे बच सकते हैं इन लिंक से, ठीक है, मतलब ऐसे लिंक से, और लोग ये स्प्रेड कैसे करते हैं। जैसे आपने कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि देखिए हर चीज को ओपन करने का एक तरीका कार है। अगर मैंने कोई बैंक की वेबसाइट खोलनी है तो मुझे व्हाट्सएप की किसी लिंक से नहीं खोलनी चाहिए, चाहे उसका नाम में वो बैंक का नाम भी आ रहा है। या अगर मैंने फर्ज मुझे कोई ईमेल आती है और उस ईमेल में वो कहता है जी कि आपको ये प्रमोशन है हमारी, फॉर एग्जांपल कोई डिस्काउंट है या कोई फ्री चीज है, तो मैं उस पर फौरन क्लिक कर दूं लॉगिन करने के लिए। क्योंकि जब भी आप गलत तरीके से किसी भी सिस्टम में एंटर होते हैं, किसी वेबसाइट में एंटर होते हैं या कोई ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, मिसाल के तो ऐप की भी एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें आपको कोई ऐप इंस्टॉल करनी है, तो बजाय इसके कि आप वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां से ऐप इंस्टॉल करें, जैसे रास्ता शॉर्टकट का ना लें।
नहीं देखिए, जब भी आप ऐसे काम जब आप प्रॉपर तरीका यूज नहीं करेंगे ना, तो आप गलत ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे या गलत पेज ओपन होगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऑफिशियल तरीके से जो वेबसाइट है, जो उसका ऑफिशियल नाम है, उसको ओपन करें। इसी तरह अगर ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो सही जेन्युइन वाली इंस्टॉल करें। उस तरीके से हम जो है ना, वो इनके हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है ना प्रोटेक्शन, वो ये वाला है। दूसरी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर कोई बंदा हमारा अकाउंट सेव कर लेता है तो हम उसको कैसे, यानी कि इससे बचेंगे कैसे। देखिए, एक तो ये है कि पहला लेवल तो ये है कि आपका कोई अकाउंट यानी कि फेक वेबसाइट पे आप जाए ही ना, मतलब पहला तो लेवल है ना सिक्योरिटी के। अब फर्ज करें आप कहते हैं कि भाई अगर मेरा अकाउंट किसी के पास चला भी जाए तो मैं उसको प्रोटेक्ट फिर भी कैसे करूं कि बंदे को मेरा यूजर नेम पासवर्ड पता चल भी जाए तो तब भी वो लॉगिन ना हो सके। ये भी तो एक लेवल है ना। क्या प्राइवेसी लगानी चाहिए मुझे? उसका क्या तरीका है? देखिए, उसका तरीका ये है कि जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं, चाहे वो इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, जितनी भी ये जो पॉपुलर साइट्स हैं, ये आपको अगर आप अपने अकाउंट की सेटिंग में जाएं तो आपको एक ऑप्शन देते हैं, उसे कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये डिफरेंट लफ्जों से आपको वहां पे ये चीज मिलेगी। आप उसको ऑन कर लें, उसको इनेबल कर, और ये बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होती, आपको ये करनी पड़ती है अपनी सेटिंग में, अकाउंट में जाके। होगा क्या करने से? फर्ज करें अगर आपने उसको इनेबल कर लिया है और आपका यूजर ने पासवर्ड किसी दूसरे बंदे के पास चला गया है, गलती से चला गया है, जैसे भी आपने कहीं लिखा था उसने पढ़ लिया है, इसी तरीके से चला गया है। अब जैसे ही वो बंदा उसको यूज करेगा यानी कि लॉगिन करने के लिए, तो आपको अपने मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कि भाई आपका ये जो अकाउंट है, ये एक नई डिवाइस से या नई जगह से या नए ब्राउजर से या नई ऐप से जो कोड आएगा, वो कोड आप लिखेंगे तो वो लॉगिन करेगा। देखें, अगर आपने कोई ऐसी सेटिंग भी नहीं की हुई तो फिर तो डेफिनेटली जिस बंदे ने आपका अकाउंट ओपन कर लिया वो तो फौरन पासवर्ड चेंज कर देगा। आपने लोगों को दावत दी हुई है, जो मर्जी है तो खोल ले। अगर आपने आजकल के दौर में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं की हुई, आप बहुत हाई रिस्क के ऊपर है। और वो जो आपने बात की है ना कि यस नो आता है, एक्चुअली वो भी वेरिफिकेशन का तरीका है। कुछ लोग ये जब आप वेरिफिकेशन ऑन करेंगे ना, तो उसमें वो पूछता है कि आप वेरिफिकेशन कैसे करना चाहते हैं। वो सम टाइम SMS से करना चाह रहे होते हैं, सम टाइम वो पूछते हैं जी आप अपनी जो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है मिसाल के तौर पे, तो उसमें वो यस नो वाली ऑप्शन आ जाती है। पॉइंट ये है कि आपका सेकंड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन जो है या जो वेरिफिकेशन है वो अनेबल होनी चाहिए। अगर वो अनेबल नहीं है तो यू आर एट वेरी हाई रिस्क। तो मेरे ख्याल से अगर ये सिर्फ 2 बातों पे बंदा को अमल कर ले कि मैंने फेक वेबसाइट ओपन नहीं करनी, फेक जगह पे फेक लिंक पे क्लिक नहीं करना, फेक SMS को फॉलो नहीं करना, और दूसरा उसने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन की है, तो वो बहुत हद तक बच सकता है। बहुत हद तक, ये नहीं कह रहा 100%, क्योंकि जाहिर है अभी बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि कोई भी आपकी डिवाइस है, इस तरह मोबाइल ले लें, आप कोई हार्ड ले लें, अगर आपने उसको यूज़ किया, वो उसको चाहते हैं कि इसको बेच के कोई दूसरा चीज़ लेना चाहूँ, उसका अंदर डाटा भी डिलीट आपने कर दी है, तो क्या फिर वापस वो आ जाएगा डाटा? ये जो है ना, ये डेटा रिकवरी से रिलेटेड सवाल है। आपकी फिजिकल डिवाइस है ना, उसका जब डेटा डिलीट करते हैं तो वो एक्चुअली डिवाइस की फिजिकली उससे डिलीट नहीं होता, वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, वहां से आपको नजर नहीं आता कि ये डिलीट हो गया। अब वो जो फिजिकल डिलीट नहीं होता, वो उसकी वजह ये है कि वो उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि उसको आप बाद में रिकवर कर सकते हैं। अगर वो किसी ऐसे बंदे के पास चला गया है, फॉर एग्जाम्पल जो आपका पुराना डेटा रिकवर करता है, तो दैट मीन्स कि आपका डेटा किसी के दूसरे बंदे के हाथ लग सकता है। पहली बात तो ये नोट कर लें कि डेटा डिलीट करने से आपको नजर तो वो नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो हार्ड डिस्क से भी रिमूव हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि भाई जो भी मेरी डिस्क है फॉर एग्जांपल, उसमें से डेटा जो मैंने रिमूव किया है वो रिमूव हो जाए, तो उसके मल्टीपल वेज हैं। पहला तरीका ये है, अगर आपने कोई फाइल रिमूव की है, अगर आप उसके ऊपर बार बार डेटा राइट करते हैं दोबारा, तो वो फिजिकली उसके ऊपर राइट होगा उस जगह के ऊपर, तो फिर आपका पुराना डेटा रिकवर नहीं होता, जो नया ओवर राइट कर दिया है वो को रिकवर करेगा, तो वो मिलेगा उसको। लेवल 1। लेवल 2 ये है कि आप देखें, जब भी आप डिवाइस किसी को सेल कर रहे हैं तो कभी भी ये ज्यूम ना करें कि मैंने डेटा डिलीट कर दिया तो अभी डिलीट होगा। उसको फैक्ट्री रीसेटिंग पे उसको शिफ्ट कर दें, उसमें वो जो भी आपकी मतलब डेटा है वो उसको रिमूव कर देगा, जो बाकी चीजें उसको रीसेट कर देगा। ये लेवल 2 है, फैक्ट्री रीसेट करके सेल करें, ना कि सिर्फ सिलेक्ट किया, डिलीट किया और समझा कि डेटा चला गया। ठीक है, 2 लेवल ये हो गए। तीसरा लेवल जो है, तीसरा लेवल मैं कहता हूँ उन लोगों के लिए है जो वाकई ही बहुत कॉन्फिडेंशियल काम करते हैं, जैसे कोई मीडिया के लोग हैं, कोई पॉलिटिक्स है या कोई सिक्योरिटी एजेंसी है। देखिए, जो बड़े अदारे हैं वो कभी भी अपनी जो डिस्क है ना वो मार्केट में सेल नहीं करते। आप यूट्यूब पे जाएं, वीडियो सर्च करें, लोग अपनी हार्ड डिस्क को फिजिकली ब्रेक करते हैं। उसकी वजह क्या है? उन्हें पता है कि अगर ये डिस्क किसी बंदे के हाथ लगती है तो जो भी डेटा वो किसी को डेटा प्रोटेक्शन सर्विस दे रहे हैं, बैकअप सर्विस दे रहे हैं, वो डेटा किसी गलत हाथ में लग सकता है। तो अगर इनके बात ये हुई कि लेवल डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है। अगर आप नॉर्मल सिटीजन हैं तो डिलीट करना, उसको ओवरराइट करना, फैक्ट्री रीसेट कर देना काफ़ी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका लेवल सिक्योरिटी का जो भी आपकी काम की नेचर है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, किसी और को डेटा प्रोटेक्शन सर्विस दे रहे हैं, आपका अपना काम बहुत अहम है, तो उस केस में मैं समझता हूँ कि भाई वो उसको सेल करने की, इसको ब्रेक डिस्क को ब्रेक करना जो है ना वो फाइनल सोल्यूशन है। जी नाज़रीन, आपने ये इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि जो भी डाटा वगैरह मोबाइल वगैरह में होता है, जो आप किसी को सेल वगैरह करना हो मोबाइल, उसको पहले प्रॉपर तरीके से फैक्ट्री डिलीट करें ताकि दूसरे के पास डाटा ना आपका जा सके। और भी इनकी काफ़ी वीडियो के अंदर आपको मालूमात मिली होंगी कि फेसबुक का अकाउंट, जीमेल
ईमेल का अकाउंट अपना किस तरह आप बचा सकते हैं, इसी वीडियो के साथ अपने मेजबान एहसन मुनीर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफिज़।